नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा, हार्ट सर्जन हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में काम करता हूँ। तो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत नया एडवांसमेंट है हार्ट सर्जरी में, वो है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसको हम छोटे चीरे से या छोटे कट से सर्जरी को बोलते हैं। तो छोटे कट से सर्जरी करने का क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर स्किन का कट छोटा होगा, ये ब्रेस्ट बोन नहीं कटेगा, तो उसका रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो क्या क्या सर्जरी हम लोग छोटे कट से कर सकते हैं? तो लेफ़्ट साइड से अगर हम लोग बात करें तो जो बाईपास सर्जरी जो कि कॉमनली किया जाता है, जिसमें हम हार्ट की नसों को बाईपास करते हैं, वो लेफ़्ट साइड से किया जा सकता है। और राइट साइड से किसी भी बच्चे के हृदय में होल है या कोई भी वाल्व की प्रॉब्लम है, वो हम लोग राइट साइड से कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस को मैं दो तरह से बता सकता हूँ। जैसे कि अगर अब यंग एज या यंग फीमेल है तो ये कट ब्रेस्ट के नीचे आ जाता है, तो स्कार का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अपने मैरिज के एज ग्रुप में होती हैं। दूसरा, इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो इनका जो वर्किंग डेज है, जो लॉस होता है सर्जरी के कारण, वो मिनिमम होता है। तीसरा, ब्लड लॉस इस सर्जरी में बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत ही अच्छा इसका एक्सेप्टेंस है और हम लोग रेगुलरली इस सर्जरी को कर रहे हैं। अब हम बाईपास सर्जरी की बात करें तो ये नॉर्मली एल्डरली लोगों में होता है, 60+ के लोगों में होता है। तो अगेन, जितने भी बाईपास सर्जरी के पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक होते हैं और ओल्ड एज होता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट में एज ही हम जानते हैं कि वुंड हीलिंग का इश्यूज रहते हैं, तो जब छोटे कट से और साइड से होता है तो एक तो हीलिंग की प्रॉब्लम बहुत मिनिमम हो जाती है, स्कार डेफिनेटली कम हो जाता है, और बोन कट नहीं होता है इस सर्जरी में। अगर बोन कट नहीं होता है तो एल्डरली में बोन वैसे भी वीक होते हैं, तो उनका हीलिंग और पेन बहुत ही कम होता है और ब्लड लॉस डेफिनेटली कम होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये पेशेंट आईसीयू से 1 से 2 दिन में निकल जाते हैं और अस्पताल से 3 से 4 दिन में घर चले जाते हैं विदाउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके बॉडी के हीलिंग के लिए और आगे की लाइफ के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर जब भी आपको कोई भी हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो ऐसे डॉक्टर से मिलें, जिस भी डॉक्टर से आप मिलें उनसे आप MICS मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बारे में ज़रूर जानें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी सर्जरी हम लोग MICS कर सकते हैं, बट आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम बहुत सारी सर्जरी MICS के द्वारा कर सकते हैं।